श्री गुरुदेव। संत और महात्माओं का कार्य समाज में लोक संग्रह करना, उन्हें अध्यात्म से परिचित कराना तथा मानव कल्याण के कार्य उनके द्वारा करवाकर उनके पुण्य संचित को बढ़ाने का होता है। सनातन हिंदू धर्मियों के पवित्र तीर्थ क्षेत्र प्रयाग में वर्ष 2019 में आयोजित मंगलमय कुंभ पर्व के अवसर पर इसी का प्रत्यक्ष उदाहरण जगतगुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज संस्थान तथा जगतगुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज के कार्यों से साकार हुआ। जगतगुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज संस्थान द्वारा इस कुंभ पर्व के अवसर पर सेक्टर 14 मुक्ति मार्ग नागवासुकी चौराहे पर भव्य राम दरबार का निर्माण किया गया था। इस राम दरबार में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी एवं माता सीता की सुंदर मूर्तियों समेत संत शिरोमणि गजानन महाराज, आद्य जगतगुरु रामानंदाचार्य महाराज, सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज तथा जगतगुरु नरेंद्राचार्य महाराज की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई थी। चार एकड़ के भव्य क्षेत्र में अस्पताल भी बनाया गया, जिसमें गंभीर मरीजों को भर्ती करने की भी सुविधा थी। साथ ही महाप्रसाद हेतु भी भव्य पंडाल का निर्माण किया गया था। जगतगुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज की प्रेरणा से जगतगुरु नरेंद्राचार्य महाराज संस्थान द्वारा कुंभ मेले में आए हुए लाखों श्रद्धालुओं तथा साधुजनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क अस्पताल की सेवा प्रदान की गई, जिसमें तज्ञ डॉक्टरों द्वारा बीमारियों की जांच कर मरीजों को निःशुल्क औषधियां भी दी गई। सेवाभावी डॉक्टर एवं नर्सों का दल निरंतर इस सेवा में लगा हुआ था। नरेंद्र देवाचार्य जी महाराज जी के सौजन्य से हमारे कुंभ क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था के लिए जो सहयोग प्रदान किया गया और प्रारंभ से ही जो सुविधाएं हमसे मांगी गई और जो भी सहयोग अपेक्षित था उन्होंने प्रदान करके हमारे भव्य कुंभ दिव्य कुंभ को चरितार्थ करने में बड़ा ही सहयोग दिया है। और मैं यहाँ अस्पताल में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं की जो सेवा की जा रही है, उसके लिए मैं नतमस्तक हूँ, अभिभूत हूँ और मैं श्रद्धा प्रकट करता हूँ कि इस तरह की सेवाएं अगर हर किसी को मिलती रहें
अपने धर्म प्रचार के साथ साथ मानव सेवा ही नारायण सेवा का जो रूप है, इसको अगर अंगीकृत करते हुए प्रैक्टिकल में अगर इसको चरितार्थ किया जा रहा है तो निश्चित है हम लोगों के लिए अहो भाग्य है। मैं अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए नमन करता हूँ और ये कामना करता हूँ कि ये अस्पताल और उनका जो योगदान दोनों हमारे तीर्थयात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए सफलीभूत रहे। केवल 40 दिनों में इस अस्पताल से 16,222 जरूरतमंद श्रद्धालुओं तथा साधुजनों ने इस सेवा का लाभ लिया। केवल यह अस्पताल ही नहीं, इसके अलावा 2 घूमते अस्पताल भी संपूर्ण कुंभ परिसर में घूम घूम कर जरूरतमंदों का इलाज कर रहे थे। इन घूमते अस्पतालों में डॉक्टर, नर्सों के साथ ही औषधियां भी उपलब्ध करवाई गई थी। दोनों घूमते अस्पतालों द्वारा कुल 23,813 मरीजों का इलाज इस कुंभ पर्व में किया गया। अर्ध कुंभ मेला 2019 जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज जी का जो संस्थान है, इसकी सेवा और जो इनका हॉस्पिटल सेटअप है, ये काफ़ी मतलब मरीजों के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होने वाला है। और हम मतलब आपकी इस फैसिलिटी से काफ़ी संतुष्ट हैं और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जी, मैं डॉक्टर सौरभ लखनऊ से हूँ। मैं यहाँ डिप्टी नोडल ऑफिसर हूँ डिजीज सर्विलांस, और ये हमारी टीम है, भारत सरकार से हैं हम सारे। जगतगुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज संस्थान द्वारा की गई इस सेवा का लाभ कुल 40,045 श्रद्धालुओं ने लिया। इसके अलावा श्री क्षेत्र नानिसधाम से 15 रुग्णवाहिनियां कुंभ मेले में सेवा प्रदान करने हेतु भेजी गई थी। प्रतिदिन गंभीर मरीजों को इन रुग्णवाहिकाओं द्वारा नजदीक के सेंट्रल अस्पताल तथा प्रयागराज के अन्य सिविल अस्पतालों में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उचित इलाज हो सका। हमारी बहन 1 घंटे से वहाँ बेहोश पड़ी थी। हम उससे काफ़ी दूर थे। जगत गुरु नरेंद्र महाराज थे, वही ने एम्बुलेंस मंगाए, हमारे बहन को हॉस्पिटल में छोड़े, जान बचाए। हाँ, मैं श्री प्रकाश पांडे, होमगार्ड से वाराणसी से आया हुआ हूँ प्रयागराज कुंभ मेला में। मेरा ड्यूटी नायाघाट जेटी पर लगा हुआ था। उससे लगभग 100 मीटर बाएं तरफ एक बच्ची बेहोश हालत में मिली। हम लोग हाथों से प्रयास किया, रगड़ा, फिर 108 नंबर को फ़ोन किया। काफ़ी देर तक मैंने फ़ोन किया, 108 नंबर वेट करने के बाद भी नहीं आया। तो मैंने देखा श्री जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज जी का एम्बुलेंस लगा हुआ था और मैंने आवाज़ दिया और बहुत स्पीड में उन्होंने आया, उस बच्ची को बैठा करके जो है केंद्रीय चिकित्सालय पर लेकर के आए। सबसे बड़ी कृपा जगत गुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज का है। यदि समय से नहीं आते तो बच्ची की क्या हालत होती।
और फिर 1 फरवरी 2019 का वह स्वर्णिम दिवस भी आ पहुंचा जिस दिन परम पूज्य जगतगुरु श्री के कर कमलों द्वारा मां गंगा का पूजन संपन्न होना था। पूज्य जगतगुरु श्री को लिवाने सभी अखाड़ों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री तथा महासचिव अपने अपने अखाड़ों की निशानियों के साथ राम दरबार पहुंचे। सभी पूज्य जगतगुरु श्री को गंगा पूजन हेतु ले जाने के लिए अति उत्साहित थे। भव्य रथ पर जगतगुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज विराजमान हुए और आरंभ हुई कुंभ पर्व की सबसे विशाल शोभा यात्रा। समूचे भारतवर्ष से कुंभ में पहुंचे भक्तों, श्रद्धालुओं तथा साधुजनों के अपार जनसमूह के साथ जगतगुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज की अगुवाई में सभी अखाड़ों के संत महंत रथों पर सवार मां गंगा के पूजन में सम्मिलित हुए। यह शोभा यात्रा समूचे कुंभ के आकर्षण का केंद्र साबित हुई। जिस रास्ते से जगतगुरु नरेंद्राचार्य महाराज का रथ गुजरा, उस रास्ते की मिट्टी को अपने माथे पर धारण करते हुए भक्तों को देखकर धन्य है वो सद्गुरु जिन्हें ऐसे भक्त प्राप्त हुए। सद्गुरु के प्रति प्रेम देखना हो तो जगतगुरु नरेंद्राचार्य महाराज के भक्तों में देखिए। सद्गुरु के प्रति समर्पण देखना हो तो जगतगुरु नरेंद्राचार्य महाराज के भक्तों में देखिए। और सद्गुरु का दास्यत्व सीखना हो तो जगतगुरु नरेंद्राचार्य महाराज के भक्तों से सीखिए। ऐसे शब्द सुमनों से पंच निर्वाणी अनि अखाड़ा के श्री महंत धर्मदास जी ने जगतगुरु श्री के भक्तों की अंतर्मन से सराहना की। कड़कती ठंड में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने सद्गुरु के प्रति प्रेम और श्रद्धा को अपने मन में संजोए हुए यह सभी भक्त गंगा पूजन में सम्मिलित हुए। इन भक्तों की सद्गुरु भक्ति को हम शत शत नमन करते हैं।
अध्यात्म का मूल पवित्रता है और पवित्रता का मूल स्वच्छता है। जगतगुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज ने सदैव ही स्वच्छता की प्राथमिकता पर बल दिया है और इसी के चलते संपूर्ण कुंभ क्षेत्र एवं मां गंगा के किनारों पर संप्रदाय के करीब 1000 संग्राम सैनिकों ने निरंतर स्वच्छता अभियान चलाकर जगतगुरु श्री के स्वच्छता संदेश को चरितार्थ किया। प्रतिदिन हजारों किलो कूड़ा कुंभ क्षेत्र से इकट्ठा कर ट्रैक्टरों के माध्यम से नियत स्थान तक पहुंचाया गया। गंगा नदी में उतरकर तथा नदी के किनारों पर पड़ा कूड़ा, गीले वस्त्र, फूल, हार जैसी वस्तुएं इकट्ठा कर संपूर्ण परिसर की स्वच्छता इन संग्राम सैनिकों द्वारा होती रही। मैं सुभाष शर्मा जम्मू कश्मीर प्रदेश से आया हूँ यहाँ संगम स्नान के लिए। तो जैसे ही हम यहाँ स्नान करने अपने परिवार सहित यहाँ आए हैं तो ये देख के मुझे बड़ा ही खुशी मिल रही है कि जगतगुरु रामानंद आचार्य नरेंद्र आचार्य जगतगुरु जो नानाजी धाम महाराष्ट्र से इनके कुछ साधक जो हैं वो उन्होंने यहाँ संगम के घाट पे बड़ा ही अद्भुत और सराहनीय काम किया है। ये सफाई अभियान में सुबह शाम लगे रहते हैं और इतनी दुनिया के आने के बावजूद भी यहाँ सफाई का जो इन्होंने अभियान चलाया हुआ है ये बहुत ही सराहनीय काम इन्होंने किया है। बिल्कुल गंदगी दिखाई नहीं देती और जहाँ कहीं भी कचरे का एक भी कण नज़र आता है तो इनके जो साधक हैं, इनके जो वॉलंटियर्स हैं वो एक एक करके यहाँ से उठा रहे हैं और लोगों को इतनी अच्छी सुविधा प्रदान कर रहे हैं कि मैं नमन करता हूँ ऐसे आचार्य जी को और उनके इन साधकों को कि जिन्होंने सरकार के साथ इतना बड़ा योगदान दिया है। मैं जगत गुरु नरेंद्राचार्य जी के चरणों में प्रणाम करता हूं कि वो इस तरह के संकल्प को लेकर के आगे बढ़े हैं जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है स्वच्छ भारत मिशन, और उसी मिशन के तहत ये लगातार यहाँ हम साफ सफाई अपनी देख पा रहे हैं। न केवल आपकी संस्था बल्कि और भी लोग जुड़े पड़े हैं, प्रशासन की तरफ से भी सहयोग मिल रहा है। तो जितने लोग भी इस स्वच्छता अभियान से जुड़े हैं सबकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और न केवल मैं बल्कि 2 दिन पहले यहाँ पर जब प्रवासी भारतीय आए उनके द्वारा भी इसी बात का उल्लेख किया गया कि इस तरह की अभूतपूर्व जो स्वच्छता या साफ सफाई की चीज़ें इसके पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखी हैं। ये प्रथम बार पहली बार ऐसा हुआ जो हम लोग इसको देख पा रहे हैं। तो जितने लोगों से मुझे ये सहयोग प्राप्त हो रहा है, पुलिस प्रशासन की तरफ से, मेला प्रशासन की तरफ से, आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जब तक मेला चलेगा इसी तरह की स्वच्छता की चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलेंगी। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। पवित्र प्रयाग कुंभ पर्व के मंगलमय अवसर पर कुंभ में पधारे श्रद्धालुओं एवं साधुजनों के लिए निरंतर महाप्रसाद की व्यवस्था भी जगतगुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज संस्थान द्वारा की गई थी। अविरत चल रहे इस महाभोजन का लाभ लाखों श्रद्धालुओं तथा साधुजनों ने लिया। इसकी विशेषता यह थी कि श्रद्धालुओं एवं साधुओं के लिए अलग अलग भोजन की व्यवस्था की गई थी।
संपूर्ण कुंभ पर्व में जगत गुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज संस्थान द्वारा चलाए जा रहे इन सेवा कार्यों की उत्तर प्रदेश प्रशासन, कुंभ मेला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग अधिकारी, प्रयागराज बार एसोसिएशन, सभी अखाड़ों के अध्यक्ष एवं महासचिव तथा श्रद्धालुओं एवं लाभार्थियों ने मुक्त कंठ से सराहना की। हमारे प्रिय जगत गुरु श्री केवल शब्दों से ही मानव कल्याण की बातें नहीं करते, वरन इसे वास्तविक रूप से समाज के समक्ष प्रस्तुत भी करते हैं। इसका यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। श्री गुरुदेव।